पहले पैलियोबॉटनी था, अब क्या हो गया पैलियोसाइंसेस। पैलियोबॉटनी होने की वजह से ये क्या था, यहाँ केवल बॉटनी या जियोलॉजी के ही स्टूडेंट आ पाते थे। अब पैलियोसाइंस होने से मल्टी प्रॉक्सी हो गया है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, डीएनए हर ब्रांच की चीजें समाहित किए। ये जो है अब हम आपको पता है ये फाउंडेशन स्टोन है, ठीक है। बीरबल साहनी साहब ने इसको जो है फाउंडेशन स्टोन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 अप्रैल 1949 को इसको इनाग्रेट किया था। 3 अप्रैल 1949 को इस फाउंडेशन स्टोन में 77 फॉसिल्स है जो बीरबल साहनी ने डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से कलेक्ट किया है। सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल इसमें प्री कैम्ब्रियन पीरियड का, जियोलॉजिकल टाइम स्केल आप लोग जानते हैं, प्री कैम्ब्रियन सबसे पुराना और बाकी रिसेंट फॉसिल्स तक है। तो कोशिश ये किया गया कि इस फाउंडेशन स्टोन में लगभग सब प्रकार के फॉसिल रहे, ठीक है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनाग्रेट किया। अब मैं आता हूँ व्हाट इज फॉसिल। फॉसिल क्या होता है, डरो मत, क्लियरली बोलो। फॉसिल क्या होता है, प्लांट या एनिमल रिमेन्स, कोई भी प्लांट या एनिमल का जो रिमेन हमको मिलेगा वो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फॉसिल्स, ठीक है। पृथ्वी पे 3 तरह की राख होती है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री। ये मालूम है ना, 3 टाइप्स ऑफ राख होती है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री। फॉसिल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री राख। जो सेडिमेंट्री राख होती है सेडिमेंट के डिपोजिशन से बनती है। जब सेडिमेंट डिपॉजिट होता है तो प्लांट एनिमल उसमें क्या होता है, सेडिमेंट में दब जाता है। दबने के बाद तो करोड़ों वर्ष में प्रोसेस होता है लिक्विफिकेशन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल प्रोसेस है। मिट्टी सॉलिड होकर पत्थर में कन्वर्ट होती है, पत्थर बेलर होकर मिट्टी भी बनता है। साइक्लिक प्रोसेस है, करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन इस तरह से जो राख बनती है उसको कौन सी राख है, सेडिमेंट्री, ठीक है। तो आप अगर पहाड़ को अगर देखेंगे उसमें जिस पहाड़ में आपको लेयरिंग दिख रहा है तो कौन सी राख होगी, सेडिमेंट्री राख। उसको आप डिप्लीट करेंगे, तोड़ोगे तो डिफरेंट पार्ट में जब वो डिपोजिशन हुआ रहेगा उस तरह के फॉसिल उसमें मिलेंगे। तो अभी सोचिए, ऐसा नहीं है कि जो चीज दबेगा वो सब फॉसिल में ही कन्वर्ट होगा। कंडीशन फॉर प्रिजर्वेशन होता है, जैसी कंडीशन रहेगी उस तरह के फॉसिल में वो कन्वर्ट होगा। सपोज करिए कोई पत्ती गिरती है, ठीक है, तो पत्ती क्या हो जाएगी, डिकम्पोज कर जाएगी कुछ दिन बाद, लेकिन उसका इंप्रेशन उस मिट्टी के ऊपर पड़ा रहेगा, छाप। तो पहले प्रकार का फॉसिल हुआ इम्प्रेशन। इम्प्रेशन मतलब छाप, इम्प्रिंट, जिससे हम लोग लीफ टाइप वेरिएशन पैटर्न की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन हो सकती है पत्ती गिरे और मिट्टी गिर जाए, तो पत्ती तो डिकम्पोज करेगी लेकिन वो पत्ती का ऑर्गेनिक मैटर बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि मिट्टी के अंदर दब गया। करोड़ों वर्ष तक जब दबा रहेगा धीमे धीमे वो राख कन्वर्ट होगा। जब आप तोड़ेंगे तो उस इंप्रेशन के साथ ऑर्गेनिक मैटर भी मिलेगा। इस मेथड से क्या होगा कि उस अगर 50 करोड़ वर्ष पहले का कोई प्लांट अगर दबा तो उसका इंप्रेशन के साथ हमको ऑर्गेनिक मैटर मिल जाएगा। तो हम एलिमेंटल एनालिसिस से सब चीज करके ये पता कर सकते हैं उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो पहला प्रकार का फॉसिल इंप्रेशन, दूसरा कंप्रेशन। और कंप्रेस मटेरियल में लीफ के ऊपर एपिडर्मिस होती है, लोअर अपर एपिडर्मिस, उसके अंदर स्टोमेटा पाया जाता है। अगर हम उस मटेरियल में निकालेंगे तो हमको स्टोमेटा भी पूरा मिल जाएगा। अगर तो इसका मतलब कि स्टोमेटा की स्टडी हमको करना है तो पुराने जितने हमको इस तरह से कंप्रेस मटेरियल मिल रहे हैं तो ओरिजिनल हम देख सकते हैं कि उसका डेवलपमेंट ऐसे पढ़ते हैं, स्टोमेटा का डेवलपमेंट ऐसे 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 हुआ, उसको कर सकते हैं। तीसरे प्रकार का फॉसिल होता है पेट्रीफाइड फॉसिल। सामने जो रखा हुआ देखिए, पीतन है 20 करोड़ वर्ष पुराना है, लकड़ी पूरी पत्थर में कन्वर्ट हो गई है। अब क्या होगा, इस तरह का फॉसिल बनने के लिए कोई चीज अगर सडन मरीज हो, ये सेप्टिक कंडीशन हो जाए, ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में सड़ने लगने की प्रक्रिया इसकी रुकनी चाहिए। अगर सड़ जाएगा तो इस तरह के फॉसिल में कन्वर्जन नहीं होगा। अब ये रुकेगी कैसे, सडन मरीज है, ये सेप्टिक कंडीशन है, तो ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में सड़ने लगने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी या तो धीमी पड़ जाएगी। मिट्टी ही धीमे धीमे पत्थर में कन्वर्ट होती है, जिस मिट्टी धीमे धीमे पत्थर में कन्वर्ट होगी, ये मटेरियल उसी के अंदर दबा रहा। अब मिट्टी के अंदर जो मिनरल एलिमेंट है उसको सॉलिड करके पत्थर में कन्वर्ट करना है, वही चीज इसके अंदर इन्फिल्ट्रेट कर जाता है। तो बीएससी में अगर उसमें देखेंगे तो 2 थ्योरी है, सेल टू सेल रिप्लेसमेंट और इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी। कहने का अर्थ है कि प्लांट मटेरियल जब उसमें दबा तो इन्फिल्ट्रेशन का अर्थ क्या होता है, जैसे हलवाई रसगुल्ला छानता है, सीढ़े में डाल देता है,
चीनी जो है धीमे धीमे इनफिल्टर करके पूरे हर पार्ट तक पहुंच जाते हैं। वही प्रोसेस है इसमें होता है। सडन वरीड हुआ, एसेप्टिक कंडीशन है, सडन केमिकल प्रक्रिया रुक गई, धीमे धीमे उसी में पड़ा रहेगा। जब मिट्टी चारों तरफ से पत्थर में कन्वर्ट होगी तो मिट्टी को पत्थर में कन्वर्ट करने वाले जो मिनरल एलिमेंट्स मिट्टी में विद्यमान हैं वो धीमे धीमे इनफिल्टर करके इसके अंदर भी प्रवेश कर जाएंगे और ये भी पत्थर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब फॉसिल कहाँ मिलेगा आपको? सेडिमेंट्री रॉक में। सेडिमेंट्री रॉक में मिलेंगे, आप तोड़ेंगे तो तरह तरह के फॉसिल उसके अंदर मिलेंगे। समझ में आया? 3 टाइप्स ऑफ फॉसिल: इंप्रेशन, कंप्रेशन, पेट्रिफिकेशन। इंप्रेशन से लीफ टाइप वेरिएशन पैटर्न की स्टडी हो जाएगी, बेस कैसा है, एपेक्स कैसा है, सेल्यूशन वेरिएशन, ये सब की स्टडी होगी। कंप्रेस मटेरियल से क्या करेंगे? क्यूटिकुलर पोर्शन का भी स्टडी कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर की एलिमेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। अगर एक पेट्रिफाइड फॉसिल जो होता है बेस्ट है एनाटॉमिकल स्टडी के लिए। सपोज करिए किसी प्लांट की हम लोग एनाटॉमी पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? उसको सेक्शन काटते हैं, टीएस एलएस आरएलएस काटते हैं। इस ट्री ट्रंकों को हम लेंगे, इसका हम टीएस एलएस आरएलएस काटेंगे। तो अगर ये 20 करोड़ वर्ष पुराना है तो 20 करोड़ वर्ष पुराने पौधे का टीएस एलएस आरएलएस काट के आपके वुड का इंटरनल स्ट्रक्चर पूरा आप देख सकते हैं। तो एनाटॉमिकल स्टडी के लिए बेस्ट फॉसिल क्या होगा? पेट्रिफाइड मटेरियल। एक कास्ट एंड मोल्ड भी होता है। सपोज कोई फ्रूट है या ट्री ट्रंक है, वो दबने के बाद क्या होगा? कुछ दिन बाद डिकम्पोज कर जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा? हॉलो स्पेस क्रिएट हो जाएगा, सिल्क इत्यादि का डिपोजिशन हुआ, उसमें फिलिंग हो गई। तो लिथिफिकेशन प्रोसेस तो होगा, राख में कन्वर्जन होगा, लेकिन वो सड़े गले पदार्थ जो खोखले में क्या हुआ था, पूरा सिल्क भर गया है। अब आपको तो एक कास्ट होता है, दूसरा उसका क्या होता है? मोल्ड होता है। समझ में आया इतना? ठीक है।